नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की ग्राउंड रिपोर्ट ब्यावर राजस्थान से आपका स्वागत है। इस समय मेरे पीछे जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वह है सूचना के अधिकार को जिंदा रखने की जो जमीनी कोशिशें हो रही हैं उसकी एक बड़ी तस्वीर राजस्थान से दिखाई दी। और राजस्थान का ब्यावर इसलिए बहुत खास है क्योंकि 1996 से, जी हाँ, 1996 में जिस तरह से ब्यावर में 40 दिन का धरना दिया गया था सूचना के अधिकार को लेकर, उसकी वजह से ही पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ और 2005 में देश को मिला सूचना का अधिकार कानून। लेकिन तब से लेकर 2024 तक स्थितियां बहुत बदली हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं, देश में सूचना का अधिकार अंतिम सांसें गिन रहा है। मोदी सरकार ने सूचना के अधिकार को पूरी तरह से खत्म करने का मन बना लिया है। तमाम जानकारियां यहां मिल नहीं रही हैं, सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं और जो सबसे बड़ी जानकारियां हैं उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत की कानून है या फिर चीता जैसी जानकारी को लेकर, चीते को लेकर जानकारी भी बताई जाती है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है। और इस तरह से बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर हमें दिखाई देता है कि सूचना के अधिकार को खत्म करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। ठीक उसी समय राजस्थान के ब्यावर में इस तरह का एक आयोजन होना 2024 में, जहां पर जश्न संविधान है, संवैधानिक मूल्यों को भरने की बातचीत है और साथ ही साथ एक म्यूजियम। जी हाँ, ब्यावर में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सब कुछ होने के बावजूद यहां पर आरटीआई म्यूजियम के लिए 1 हेक्टेयर जमीन मिलती है और वहां पर म्यूजियम का शिलान्यास होता है। यह जो दोनों तस्वीरें हैं, यह दोनों तस्वीरें भारतीय लोकतंत्र में जनता के भीतर जो जानकारी हासिल करने का एक पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ उसकी कहानी कह रही है। आइए टटोलते हैं कि किस तरह से यह जो आंदोलन है, सूचना का अधिकार आंदोलन, राजस्थान, अरुणा राय, निखिल दे, लाल सिंह, सब लोग, शंकर, इन लोगों के जरिए किस तरह से इसने अलग अलग रूप अख्तियार किया है। तो एक चीज बहुत साफ दिखाई दे रही है कि 19 और 20 अक्टूबर को यह जो पूरा आयोजन ब्यावर में हुआ है, यह दरअसल दूसरे किस्म की लड़ाई, सूचना के अधिकार को जिंदा रखने की शुरुआत का शंखनाद यहाँ पर बजा है और यह बताने की कोशिश की गई है कि यह जनता के जरिए हासिल किया गया कानून है और जनता ही इसे जिंदा रखेगी। यह बहुत अहम है। जिस तरह से इस आंदोलन के साथ जमीन से जुड़े हुए लोग, किसान, मजदूर, खेतीहर मजदूर, ये सारे लोग आए और साथ ही साथ पढ़ा लिखा तबका, जस्टिस लोकुर, जस्टिस मदन लोकुर जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, तमाम और लोगों का जमावड़ा हुआ, जस्टिस मुरली, वे लोग आए। तो उससे ऐसा लगता है कि इस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए बड़े पैमाने पर आज भी तलब है। आइए मेरे साथ देखिए। यह पूरा का पूरा जो आयोजन है, जश्न संविधान, आया सूचना का अधिकार, मिटाने सारा भ्रष्टाचार, जनता के नाम की पाई पाई, किसी के घर की नहीं कमाई, ये सारे जो स्लोगन्स हैं और साथ ही साथ जो पूरी यात्रा यहाँ दिखाई गई है वो अपने आप में बहुत खास है। ऐसा है, ब्यावर शहर और सूचना के अधिकार की दोस्ती बहुत पुरानी है। तब 1996 में जब यहाँ बैठे थे तब से ब्यावर के नागरिक, ब्यावर शहर और ब्यावर के लोकतांत्रिक सोच और एमकेएसएस के बीच में एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता बना है। तो इसमें सारे पार्टी के लोग, सारे यूनियंस, सारे किस्म के लोग, वर्कर्स यूनियन, मतलब बीडी वर्कर्स से लेके, मजदूरों से लेके, बुद्धिजीवियों तक, और हमारे निरंतर के पब्लिकेशन जो राम प्रसाद जी करते थे उनसे, फ्री वीडियोग्राफी जो वीडियोग्राफी करते थे उनसे, एकेडमिक लोगों के साथ, प्रोफेशनल लोगों के साथ,
सबके साथ एक दोस्ती बनी, सारे धर्मशाला हमारे लिए खुले थे उस समय, पूरा शहर हमारे साथ दिया। उसके बाद एक ऐसा एक अद्भुत समझ बना है हमारे में कि लोकतंत्र को आगे ले जाना है, लोकतांत्रिक मुद्दों को आगे ले जाना है तो समस्त नागरिकों को जुड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ब्यावर हमें एक रास्ता दिखाया कि एक मजदूरों के मुद्दे को लेकर भी या एक लोकतांत्रिक मुद्दे को लेकर भी, बड़े बड़े मुद्दे को लेकर हम एक शहर के साथ कैसे रिश्ता बनाएं और हम आगे बढ़े। और आज जो हम यहाँ पे आए हैं, आज हमें वो सोच और मजबूत हो गया है। ये जो कानून बना है ये लोगों का कानून था, कानून बना लोगों का अनुभव से। तो ये जो मेमोरियल होगा, म्यूजियम होगा, अनुभवियों का म्यूजियम होगा, मगर अनुभवों का म्यूजियम भी होगा। वो अनुभव आगे जमाने के लिए ये बहुत फायदा लायक होगा, क्योंकि वो समझ सकेंगे संघर्ष क्या है, किसके लिए लड़ना है, क्यों लड़ना है और लड़ाई को कौन जारी रखना है, ये समझ पाएंगे वो। तो मेमोरियलाइजिंग एक्सपीरियंस ऑफ पीपल इन बिल्डिंग अ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज इट्स अ लॉ ऑफ पीपल्स एक्सपीरियंस, ये कानून मजबूत होगा। जो संग्रहालय है उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मूवमेंट जो है, आरटीआई का जो मूवमेंट है उसको मेरे ख्याल 30-35 साल हो गए हैं। तो लोगों को पता नहीं है कि कैसे शुरू हुआ था। ब्यावर में शुरू हुआ था 1996 में। तो इससे अगर हिस्ट्री, आरटीआई मूवमेंट की हिस्ट्री लोगों को पता पड़ जाएगी तो इससे ज़रूर लोगों को फ़ायदा होगा। ये जो पूरी सूचना के अधिकार का औजार है, ये जो ताकत है, ये जन ताकत है। जनता पूछ सकती है सरकार से, भाई मुझे ये सूचना दीजिए, उसको परीक्षण कर सकती है, उसको लेकर अदालत में जा सकती है, उसको लेकर अखबारों में छाप सकती है। इससे सरकार एक्सपोज होती है। सरकार के निर्णयों, फैसले कैसे होते हैं उसके बारे में कौन सी सरकार सूचना देना चाह रही है? कोई भी सरकार सूचना नहीं देना चाह रही, लेकिन पूर्व में सरकारों ने थोड़ी रिस्पेक्ट की कि भाई ये देश का संसद द्वारा बनाया कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनेकों अपने फैसलों में दर्ज किया है। आखिरकार 1981-82 से लगातार, पहले मेनका गांधी के फैसले से राइट टू नो, फिर राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहाँ से चला आ रहा है सूचना के अधिकार का, जनता का राइट टू नो। फिर इस तरह के अगर आंदोलन व्यापक होते जाएं तो उससे पॉलिटिक्स भी बदल जाती है। आज तो इस देश के सामने चुनौती ये है कि बड़े बड़े जन आंदोलन खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, उनको शुरू में ही दबा दिया जाता है। तो अगर इस तरह के जन आंदोलन खड़े होते हैं तो उससे पॉलिटिक्स भी बदलेगी। कि म्युनिसिपैलिटी ने पहले हमारे एक स्मृति चिन्ह के लिए हाँ कहा, जो चांग गेट में लगा, जो म्युनिसिपैलिटी के सहमति के साथ, सर्व सहमति के साथ बना, जिसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों के लोग थे। अभी जो हमारा संग्रहालय है उसके लिए भी म्युनिसिपैलिटी ने सर्व सहमति के साथ हमें अगुवाई की है, और शहर में सब लोग हमारे अगुवाई कर रहे हैं। और बल्कि हमारे सोच में विभिन्नता हो राजनेताओं के साथ, फिर भी शहर और जिला ये संग्रहालय में हमें साथ दे रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों को लेकर हम लोगों को लगता है कि भविष्य का रिश्ते बनाने में कोई हम लोग एक नया सोच शायद ला सके कि ऐसे मुद्दों पे नागरिकों को कैसे जोड़ें, अपने बीच में और उनके बीच में रिश्ते कैसे बनाएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ों में सहमति हो। हम बार बार कहते हैं कि विरोध, डिसेंट और डिसएग्रीमेंट के लिए जगह होनी चाहिए, तो उसकी जगह होगी। हमारे डिसएग्रीमेंट्स बहुत चीज़ों में है, मगर जहाँ एग्रीमेंट है, जहाँ संविधान है, वहाँ पे हमें एकजुट मिल के चलना चाहिए। उसका रास्ता ब्यावर दिखाता है। ये